सीताराम सादर प्रणाम भी और आप सभी को मेरा मॉर्निंग करंट फीलिंग की रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है एंड एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से आप सभी व्यूअर के लिए। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये रीडिंग चैनल पर हो रही है ना। तो ये कलेक्टिव की रीडिंग है और टाइमलेस है। किसी के साथ पूरी रेजोनेट हो सकती है और किसी के साथ शायद बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। तो आप लोग अपनी बुद्धि और विवेक से ही आज की रीडिंग को ले। आज की रीडिंग क्या, मेरी हर रीडिंग को अगर आप देखते हैं, चेकआउट करते हैं ना, तो समझा करें कि वो आपकी ना पर्सनल रीडिंग नहीं है। हाँ, वीडियो रेजोनेट हो रही है, आपको इंट्यूशन लग रहा है कि यस मेरे लिए मैसेज यूनिवर्स ने दिए हैं या मेरे पार्टनर के मैसेजेस होते हैं, तो आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग रीडिंग को ले रहे हैं। चलिए, प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार 7 बार लें। यूनिवर्स का ध्यान जरूर करना है एक बार। एंड एक न्यूज आज आप सभी को देना है इस रीडिंग में कि अब आप सभी को हर रविवार के दिन, बहुत से लोगों का मैंने कमेंट्स पढ़ा है जो कि मुझसे यूनिवर्स की रीडिंग मांग रहे हैं, तो हर संडे को आपको आफ्टरनून में या फिर इवनिंग का स्लॉट रहेगा ये वाला मेरा, तो आपको ब्रह्मांड का संदेश मिलने वाला है। तो जिन लोगों ने मुझे देख रहे हैं, जो नॉन फॉलोवर्स हैं मेरे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को और आप आज के वीडियो पर आ गए हैं, आपने देखना शुरू कर दिया है, सुन रहे हो आप मेरे को, तो आप मुझे फॉलो करो आज के इस वीडियो से ही, ताकि आपको इस संडे को मिलेगा ब्रह्मांड का संदेश। और हर संडे का होगा, एक भी वीक में गैप नहीं करूंगी। अभी मैं उस रीडिंग को सिर्फ संडे करूंगी, संडे लेकर के आऊंगी। आप लोगों का रिस्पांस कैसा आप लोग देते हो, है ना। और मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि अगर आप ब्रह्मांड का संदेश सुनने लग गए, यूनिवर्स की वीडियो देखने लग गए ना, तो भाई आपकी इतनी हीलिंग होगी और आपको उस रीडिंग से बहुत मदद मिलेगी। सिर्फ आपकी लव लाइफ में नहीं, आपके करियर की, आपके फाइनेंस की, आपके फैमिली की, आपकी सोल, बॉडी, आपका माइंड, हर चीज की डायरेक्शन देंगे आपको यूनिवर्स की रीडिंग। बहुत अपने आप में बहुत एक सुप्रीम पावर होती है उस रीडिंग के अंदर, है ना। और वो रीडिंग कलेक्टिव है, वो रीडिंग सभी के लिए है, ठीक है ना। उसमें कुछ भी पर्सनल इनपर्सनल नहीं होगा। तो इसीलिए जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया फॉलो कर ले, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें जरूर मेरे को। इसी संडे को आपको मिलने वाला है ब्रह्मांड का संदेश। टाइमिंग अभी फिक्स नहीं कर पा रही हूँ, आफ्टरनून में हो सकता है अपलोड 1 बजे के आसपास, या फिर इवनिंग में करूंगी 6 बजे के आसपास। आप लोग कोई गाइडेंस मुझे देना चाहते हो कि मैम इस टाइम अपलोड करो, क्योंकि मॉर्निंग करंट फीलिंग आप लोग देखते हो एंड लेट नाइट करंट फीलिंग आप देखते हो, तो आपको कौन सा टाइम अच्छा लगेगा तो आप मुझे बताओ। और हो सके तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊंगी, तो मैं फिर एवरीडे हर दिन यूनिवर्स का मैसेज बनाना शुरू करूंगी। तो टाइम आप लोगों को डिसाइड करके बताना है मुझे, इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 6 बजे शाम का समय आपको सही रहेगा या फिर दोपहर का 1 से 2 बजे का। चलिए, प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड में प्लीज डिवाइन कनेक्ट करें, प्लीज डिवाइन कनेक्ट करिए इस डेक से और बता दीजिए इनके पार्टनर की मॉर्निंग करंट एनर्जी क्या है। इनके पार्टनर की आज मॉर्निंग की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें एंड बताएं क्या है इनके पार्टनर की आज की एनर्जी, क्या है आज मॉर्निंग में, क्या है आज मॉर्निंग में। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स गाइड में। परेशान भाई, किसी को परेशान करोगे कर्मा तो फेस करना पड़ेगा मालिक, कर्मा तो फेस करना पड़ेगा। अगर जो देख रहे हैं इस रीडिंग को वो लोग इतना दर्द फेस कर रहे हैं, इतनी पीड़ा में है, तो तुम कैसे खुश रहोगे, तुम्हारे दिल को सुकून, तुम्हारा मन कैसे शांत रह सकता है। पॉसिबल ही नहीं है। परेशान है भाई, एनर्जी अच्छी नहीं है। और हाँ, आज शैडो साइड का भी डेक मैंने लिया है, आप लोगों ने बहुत पसंद की थी इसकी रीडिंग। एक बार मैंने की थी तो आप लोगों का बहुत कमेंट्स आया था कि मैम ये वाला डेक भी यूज किया करें। शैडो साइड, ये आपके पार्टनर की शैडो साइड बताएगा आपको। और वैसे भी रीडिंग मॉर्निंग एनर्जी है, मॉर्निंग करंट फीलिंग है ना। तो भाई इनकी जो आज मॉर्निंग की एनर्जी है ना, इससे पिछली जो रात इनकी बीती है, जिसकी रीडिंग आपको नहीं मिली, एंड वेरी सॉरी लेट नाइट करंट फीलिंग नहीं अपलोड हुई कल क्योंकि कल क्या था कि गेस्ट आ गए थे घर में, तो फिर माहौल शांत नहीं लगा मेरे को, तो फिर उसमें ना ध्यान नहीं लग पाता है। रीडिंग शूट करना पॉसिबल नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, ध्यान बटता है। तो इसलिए मैंने लेट नाइट करंट फीलिंग नहीं अपलोड की कल की।
तो हाँ, यूट्यूब पे हुई अपलोड, बट फेसबुक पे अपलोड नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी, है ना। तो इनका जो मन है ना, आज मॉर्निंग की एनर्जी ही बहुत परेशान वाली है, उथल पुथल है मन के अंदर बहुत ज्यादा, मतलब इच्छाएं बहुत है इस व्यक्ति के मन में, ये मेल है या फीमेल है। और ये इच्छाएं सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके लिए ही हो, आपके लिए इच्छाएं हो रही हैं, लव लाइफ के लिए ही सोच रहे नहीं, ये लव लाइफ के लिए तो है, देखो थिंकिंग है, क्योंकि लव लाइफ डिस्टर्ब है, लेकिन उसके साथ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है ना कि ये अपनी ऑल ओवर पूरी लाइफ का आज जजमेंट खुद से ही कर रहा है, या फिर कह लीजिए कि खुद से ही कर रही है कि कुछ लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा, कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, एंड या फिर ये मेरी लाइफ और या फिर ये मेरी जिंदगी कुछ ऐसे ही चलेगी क्या। मतलब बहुत सोच विचार। और रात की भी एनर्जी अच्छी नहीं है, देखिए रात की एनर्जी भी है इस कार्ड के अंदर और डे की भी एनर्जी है। स्लीपलेस नाइट हो सकता है इनकी बीती हो, नींद पूरी ना हुई हो, रात भर ये सो ना पाए हो या सो ना पाए हो, क्योंकि ये 99 के चक्कर में भी बहुत लगे हुए थे भैया कि ये कर लेंगे तो वहां से कुछ आ जाएगा, एंड वो कर लेंगे तो वहां से कुछ आ जाएगा, है ना। और लव लाइफ के लिए करंट अगर एनर्जी देखूं तो लव लाइफ के लिए सोच विचार तो बहुत है, और आपके लिए अच्छा ही है, अच्छी एनर्जी है मॉर्निंग में कि आप एक बहुत एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन रहे हो, आप इसके लिए डिवोटेड रहे हो, एंड मतलब आपका एक ऐसा व्यक्तित्व था कि ये आप पर आंख बंद करके भरोसा विश्वास कर सकते थे, लेकिन इनका नहीं था भाई। आपका हो सकता है, लेकिन देखिए बुरा ना माने कोई, है ना, कि कोई मुझे झट से कमेंट्स लिख दे मेरे पार्टनर के लिए आपने ऐसा बोला क्यों, तो ये तो भाई इतना ट्रस्टवर्दी नहीं था, लेकिन आप थे, और उसी चीज को आज इसने फील किया है, वही चीज आज मॉर्निंग में रही है कि वाकई में मैं जिसके साथ था, जिससे मैंने डील की, चाहे आप कोई मैरिड कपल हो, कोई लवर हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकता है, वो भी रीडिंग को देख और सुन रहा होगा ना, तो यही ना, मतलब आज एक ही जजमेंट कर रहा है अपने पूरी लाइफ का, लव लाइफ कह लीजिए, करियर ले लीजिए, फाइनेंस ले लीजिए इसका, और जिसमें कि इसने सबसे ज्यादा अप्रिशिएट ना आपको किया है कि आपकी जितनी भी तारीफ की जाए ना उतनी कम है, आप इतनी तारीफ लेने के लायक हो भाई। रिन्यूअल का कार्ड आया हुआ है, चाहते हैं कि किसी तरीके से आप इनको माफी कर दें। आज मॉर्निंग की जो एनर्जी थी ना, तो इनको ये लगता नहीं कि इनको माफी कैसे मिलेगी, एंड आप इसको माफ कैसे करेंगे, इसको आप माफी दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, और ये कहीं ना कहीं ना डिवाइन की ब्लेसिंग मांग रहे हैं बार बार। सो वैसे ना एक ऐसी एनर्जी है कि ये चाहते हैं कि ईश्वर का एक आशीर्वाद मिल जाए एंड यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल जाए, कोई चमत्कार हो जाए इस रिलेशन में, क्योंकि आपको द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देख रहे हैं। एंड आपका व्यक्तित्व ऐसा हो सकता है कि आपको ना बहुत ज्यादा न्याय करना, न्याय सुनना पसंद होगा, छल कपट आपके भीतर नहीं होगा। एक आपकी जो सोल है ना, वो सच्ची सोल है आपके अंदर। हाँ, आपके जीवन में ना सपने बहुत आपने देखे, लेकिन वो सपने आपके ना पूरे हुए नहीं है, ठीक है। एंड आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है आज सुबह में आपके लिए, कि ये आपको ना एक बहुत मेहनती इंसान तो मानता है या मानती है, ठीक है। एंड उसको ये भी पता है कि आपकी जिंदगी में ना सपने बहुत हैं, और बहुत बड़े बड़े सपने आपने देखे हैं, बेशक वो पूरे नहीं हुए हैं, पूरे हुए नहीं हैं, और आसार भी शायद कम है कि पूरे होंगे भी या नहीं होंगे, है ना। लेकिन ये आपको ना एक ऐसा व्यक्तित्व देखता है कि आपके अंदर ना नॉलेज, ज्ञान, विस्डम बहुत है, बहुत है। अगर आपको ना आपकी फैमिली का सपोर्ट मिल जाता, ये आपके पार्टनर की फीलिंग है और एनर्जी है, अगर आपको आपके फैमिली का सपोर्ट मिल जाता ना, तो आप अपनी लाइफ में ना बहुत ग्रो कर जाते एंड आप ना बहुत आगे जाते। देखो ये हो सकता है भाई, जब तक आपका रिलेशन इनके साथ रहा हो, उठना बैठना रहा हो, अब दो लोग हैं, मिलते जुलते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो होता है। और जहाँ जिससे हमें प्यार हो जाता है ना, तो वहाँ क्या है कि वहाँ हम अपने दिल की हर एक बात सामने वाले को शेयर कर देते हैं और कह देते हैं और बता देते हैं, है ना। तो आपने कभी इन चीजों का जिक्र किया होगा, कभी बताया होगा कि चाहत बहुत है मेरे अंदर, गुण मेरे अंदर बहुत है, और वाकई में है भी। कार्ड बता रहे हैं कि जो व्यूअर देख रहे हैं, वाकई में आपके अंदर आप एक गुणी व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आपका फाइनेंस अच्छा नहीं हो, है ना, बैकग्राउंड से सपोर्ट आपके पास नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली की सपोर्ट आपके पास नहीं है, तो उस वजह से आप जिंदगी में इतना कामयाब नहीं हो पाए। चाहत बहुत थी, इच्छाएं बहुत थी, शिद्दत से मेहनत कर रहे थे, है ना,
और बार बार परिश्रम करते थे, जितनी बार टूटते थे उतनी बार आप उठते थे। आपने धोखा भी बहुत खाया होगा व्यूअर, जो भी व्यूअर है इस रीडिंग पर। जरूरी नहीं कि इस एक ही व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप ना अपनी लाइफ में बहुत बार धोखा खा चुके हो भाई। आप अपने दिल को हल्का करना चाहते हो। देखो आपके उस पर देखो, मैं आपकी एनर्जी भी ले रही थी तो कार्ड कैसे गिरे। अगर आप अपने दिल को हल्का करना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में दिल हल्का कर सकते हैं। मत डरिए कौन मेरा कमेंट्स पढ़ेगा क्या है, क्योंकि आप लोग जितना कमेंट्स करते हो, जितने आप लिखोगे ना, तो उसको आप लिख रहे हो। आपके नाम में आपकी एनर्जी है, आप अपने दर्द को रिलीज कर रहे हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि लिखा करो, मत सोचो कौन क्या पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, है ना। मैम पढ़ेंगी तो क्या सोचेंगी, कुछ नहीं है भाई। मैं समझ सकती हूँ, अगर मैं टैरो रीडर हूँ, है ना, एज ए हीलर हूँ, प्रोफेशनल काउंसलर भी हूँ मैं। कपल काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड काउंसलिंग, हर तरीके की काउंसलिंग भी मैं करती हूँ। तो मुझसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समझ पाएगा, है ना। चलिए, सीताराम सीताराम। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में प्लीज। देखो किसी ने ना कमेंट्स कल के वीडियो पे लिखा कि आप ना अपनी बातें कम बताया करो रीडिंग में। ये कमेंट्स मुझे मेरे फेसबुक आईडी से आए, यूट्यूब से तो कभी गलत कमेंट आया ही नहीं है आज तक, जब से चैनल मैंने बनाया है। तो जिन्होंने भी ऐसा लिखा है ना, क्योंकि हो सकता है उनकी सोल परेशान हो, एंजाइटी हो उनको शायद, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा हो। देखो बीच बीच में गाइडेंस देना एज ए टैरो रीडर मेरा फर्ज है, और आप मेरे प्रतिदिन के व्यूअर हो, कुछ विश्वास बना होगा तभी तो आप मेरी वीडियो को देखते हो, या आपको कुछ क्या मिलता है आपको मेरी वीडियो से, बताइए। हीलिंग तो मिलती है ना आपको। तो भाई जिन्होंने भी ऐसा लिखा है ना, तो भाई मेरे भैया, मेरे बड़े भैया, इसमें तो बदलाव नहीं आ पाएगा, है ना, क्योंकि मुझे सिर्फ रीडिंग ही नहीं करनी है, मुझे अपने व्यूअर को ना हीलिंग भी देनी है। तो मैं बीच बीच में गाइडेंस मुझे यूनिवर्स देंगे तो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। इससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, इसलिए मैं बताती हूँ। कोई ये ना सोचे कि हम कमेंट्स तो करते हैं जवाब नहीं आता। मुझे जहां लगेगा ना बहुत जरूरी है, मैं वहां आपको रिप्लाई भी दूंगी। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड करें और बताएं आज मॉर्निंग करंट फीलिंग क्या है, मॉर्निंग करंट फीलिंग क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। अवेयरनेस, द बर्डन, मैंने कहा ना ये बहुत बर्डन में है, बर्डन का कार्ड आ गया है। बहुत उथल पुथल है इसके मन में, ये ना डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, डिवाइन से सहारा मांगता हुआ दिखाई दे रहा है आज सुबह में। और इसकी सिर्फ एक लव लाइफ डिस्टर्ब नहीं है आपके साथ, ये पूरा ही डिस्टर्ब है व्यक्ति, ठीक है। इसको अभी इतना कंफ्यूजन भरे स्टेज में है, मॉर्निंग की एनर्जी इसकी ऐसी आई है कि ये इतना कंफ्यूज है ना, और अकेलापन है। एक चीज मैं बताऊं, ये बहुत अकेलापन फील कर रहा है या कर रही है। तो देख लीजिए माइंड, देखो कैसी एनर्जी है, कार्ड कैसा है देख लो। इसका माइंड ना ऑल ओवर पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, कंफ्यूज है। ये क्या एक्शन लेगा अभी, ये जिनके बारे में भी सोच करके आपने रीडिंग देखना शुरू किया है ना, इसकी तो एनर्जी ही अच्छी नहीं है आज की। तो ये क्या एक्शन ले लेंगे आपके लिए, क्या लगता है आपको, क्या एक्शन ले लेंगे? अभी तो एक्शन मोड पे दिख ही नहीं रहा मुझे। आज की तो एनर्जी ही भैया बिल्कुल उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई आज की रीडिंग तो भाई हमारे व्यूअर, आज की रीडिंग तो बहुत रिवर्स में आ गई है। बर्डन बहुत है इसको, मैंने कहा ना बर्डन बहुत है, क्योंकि इसके ना इस लाइफ में कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है, इसके करियर में अच्छा नहीं चल रहा, इसके फाइनेंस में अच्छा नहीं चल रहा। ये ना मतलब आज एक ऐसी एनर्जी आई है, ये भगवान से ना प्रे कर रहे हैं आज बार बार मॉर्निंग की एनर्जी से कि इनको क्या चाहिए, इनको गाइडेंस चाहिए। देखो यहाँ तो डिवाइन है, यहाँ तो डिवाइन इसको ब्लेस भी कर रहे हैं, और ये यही चाह रहा है, ये एक मिरेकल चाह रहा है अपनी लाइफ में ऑल ओवर पूरी तरीके से। चाहे इसकी लव लाइफ डिस्टर्ब है, इसका करियर डिस्टर्ब है, इसका फाइनेंस डिस्टर्ब है, ये फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकती है, फीमेल कोई वर्किंग फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। जहां से कि ये मेहनत ज्यादा कर रही हो, लेकिन जितनी ये मेहनत कर रही हैं उतना इनको मिल नहीं रहा है, आउटकम इनको इतना अपनी लाइफ में दिखाई भी नहीं दे रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है इनकी लाइफ में। और इसी चीज को लेकर के एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है बहुत ज्यादा। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, गाइडेंस मांग रहे हैं कि कोई किसी सोर्स से, किसी माध्यम से ना मुझे गाइडेंस दो, मुझे कुछ नया दिखाओ, मेरी आंखें कुछ नया देखें, यानी कि मेरी आंखें कुछ नया देखें, तो मेरी आंखें अच्छा देखें कि मैं देखूं, मैं देख सकूं कि मेरी लाइफ में चीजें बदल रही हैं एंड मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। चाहते हैं
आपके लिए ना फीलिंग कभी कभी बहुत हाई एनर्जी हो जाती है इनकी, लेकिन ये बहुत ज्यादा ना अपने ऑल ओवर लाइफ से भी डिस्टर्ब है ना। तो इससे क्या होता है कि आपके लिए जो फीलिंग उठती भी है ना, उसको भी ये दबा देता है या दबा देती है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा, कम से कम पहले लाइफ तो सेटल करूं, पहले लाइफ में तो कुछ अच्छा आए। मतलब ऑल ओवर नहीं, अपनी इनकम का ना सोर्स ढूंढ रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, मेल है या फिर फीमेल ही क्यों ना हो। जॉब कहीं कर रहे हैं तो उस जॉब से बेटर चाह रहे हैं, कोई स्टार्टअप नया किया है, ऑनलाइन कुछ काम स्टार्ट वगैरह किया है तो उसमें कुछ अच्छा चाह रहे हैं, कुछ घर से कर रहे हैं या कर रही हैं उसमें कुछ अच्छा चाह रहे हैं, लेकिन इसको ना कहीं से भी चैन और सुकून नहीं है इसकी जिंदगी में। मैं आपको बताऊंगा, एक जो सबसे एक एनर्जी जो चीख चीख कर एक चीज कह रही है ना, कि अगर आपके पास आज दिल का सुकून, मन का सुकून, सुख चैन सब कुछ अगर आपका छीना है ना इस इंसान ने, ये इंसान आपका लवर है, पास्ट का पर्सन है, एक्स है ना, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, कोई भी हो सकता है ये, तो भाई ये भी चैन और सुकून में नहीं है। सीधा सीधा डिवाइन इस रीडिंग के माध्यम से ना माय डियर व्यूअर आपको एक चीज कनेक्ट करवा रहे हैं कि अगर आपके पास आज दुख है, पीड़ा है, दर्द है, तन्हाई है, अकेलापन है, जुदाई है ना, इतनी चीजें, तो आप इस भ्रम में मत रहो कि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है। फिर तो आप भ्रम में हो। अगर आपकी थिंकिंग ऐसी जा रही है कि मैं रो रहा हूं या मैं रो रही हूं, मैं उसका इंतजार करती हूँ, मैं उसकी कॉल और एक मैसेज का इंतजार करती हूँ, लेकिन उसका एक रिप्लाई नहीं आता, उसने ये नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ, मैं किस फेज से गुजर रही हूँ, या मेरे हालात कैसे हैं, मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, है ना। चलता होगा हो सकता है आपके मन में, क्यों? क्योंकि जो दर्द आपने सहा है वो दर्द इसने नहीं सहा, है ना। लेकिन ये भी सुकून में नहीं है एंड ये भी चैन में बिल्कुल नहीं है। आप इस गलतफहमी को अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। कर्मा, चलो कर्मा तो मैं कहती हूँ कि कर्मा जरूर मिलता है, कर्मा इज बैक, लेकिन व्यूअर कर्मा के बाद भी कोई और चीज है। कर्मा तो है ही, लेकिन आपको क्या लगता है? कर्मा तो इसको मिलना ही है। कर्मा तो इसको डिवाइन इसके अकॉर्डिंग देंगे, जो इसने आपके साथ किया है, जो चीटिंग की है, जो धोखा किया है इसने आपके साथ, ये बख्शा थोड़ी ना जाएगा, ये बख्शी थोड़ी ना जाएगी, है ना। अगर आपके दिल में ये लगता है कि मुझे इतना दर्द मिला, इतनी तकलीफ मिली और इसको ये तो अच्छी जिंदगी जी रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई टेंशन नहीं है ना, तो आप अपने दिमाग से निकाल लो, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैंने एक शेडो साइड का डेक और लिया है, ये लास्ट डेक है ना। यूनिवर्स से प्रे करें कि आपको रीडिंग में क्लियरिटी और ज़्यादा मिले। इनकी शेडो साइड देखते हैं, इनकी शेडो साइड में क्या है आपके लिए, इनकी शेडो साइड में क्या है आपके लिए। ये शेडो साइड डेक जो है ना आपको बहुत क्लियरिटी देता है। प्लीज़ डिवाइन, इसलिए मैं यूज़ करने लग गई हूँ बीच बीच में, है ना। डेली तो यूज़ नहीं कर पाती हूँ, कोशिश करूँगी इसको भी लिया करूँ। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड। इसकी शेडो साइड बताइए यूनिवर्स, इसकी शेडो साइड बताइए। ये ना पता है अब इनकी शेडो साइड से क्या है ना, ये आपको और अपने आप को ना कंपेयर कर रहा है बहुत ज़्यादा, और उसमें इसको ये एहसास हुआ है, ये रियलाइज हुआ है कि ये कहीं ना कहीं आपके लायक ना था ना है, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है। हाँ जी, इसने ना मतलब इस रिश्ते में इतना कन्फ्लिक्ट इसने कर दिया, मतलब इसने इतनी बर्बादी कर दी इस रिलेशन में, इतनी बर्बादी कर दी ना कि जब अब इसकी अंतरात्मा भी इसको कोसती है कि तुमने ना खराब इतना किया, और अब तुम्हारी जो चाहत है, ये इसकी चाहत है कि सही हो जाए, चीजें बदल जाएं। क्यों? क्योंकि करियर से भी परेशान है ना, ऑल ओवर लाइफ से ही परेशान चल रहा है, ये कुछ अच्छा नहीं और कंफ्यूजन स्टेज पे है ये। इसका माइंड आज पूरी तरीके से कंफ्यूज है। तो इसकी शेडो साइड इसको क्या कह रही है? इसकी शेडो साइड इसी को कोस रही है। इसका व्यक्तित्व कैसा है, किस टाइप का ये व्यक्ति है, ये मेल है फीमेल है, आपका पार्ट है। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। ये ना मतलब एक ऐसे इस प्रकार की इनका वो है ना कि ये सबसे पहले अपने बारे में सोचता है या सोचती है, अपने अंदर की शांति इनको चाहिए, उसको ये बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है। चाहे मतलब किसी की जिंदगी में तबाही क्यों ना आ जाए,
और ये ना अपने चारों ओर ना एक बाउंड्री को क्रिएट करता है। ये इसका कुछ नेचर है इस प्रकार का, मतलब जो मैं कहूँ वही सही है, जो मैं चाहूँ वही होना चाहिए। इसकी लाइफ कुछ है ही ऐसी, और ये व्यक्ति भी कुछ है ही ऐसा, या कुछ यही ऐसी। शैडो साइड तो हमें यही बताते हैं। भाई किससे प्यार कर लिया आपने? ये बंदा या बंदी सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, सबसे पहले किस में मेरा बेनिफिट है, किस में मेरा फायदा होगा, है ना। यानी कि आप बाद में हो कहीं ना कहीं, तो इसका तो यही मतलब है ना कि आप बाद में हो कहीं ना कहीं। देख लो शैडो साइड से कितनी क्लियरिटी आती है रीडिंग में। अपने चारों ओर बाउंड्री बना देना, और जब दिल करे तो उस बाउंड्री को तोड़ देना, जब दिल करे उस बाउंड्री को एक्टिवेट कर देना, है ना। कुछ ऐसी है इनकी शैडो साइड। और लेकिन एक चीज अच्छी निकली है शैडो साइड में कि इन्होंने ना आपको और अपने आप को क्या किया है, क्या किया है इसने, तुलना की है इसने। और उस तुलना में इसको क्या समझ आया है, क्या समझ आया कि ये आपके लायक था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन कैसे आप इसकी लाइफ में आ गए, कैसे आप इसके लिए इतने पागल हो गए, और आज भी आप इसके लिए इतने पागल हो। और जो दिल में आए ना पहले ये वो करने वाला व्यक्ति है। इसने आपको बैक दिखाई, उस चीज के बारे में भी बहुत सोच रहा है, बहुत ज्यादा, कि गलत तो मैंने किया है और ये सच्चाई है। इस चीज को ये एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ जी। और अभी ना इस आपके पार्टनर की ना अवेकनिंग है, अवेकनिंग हो रही है थोड़ा बहुत ना, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है, थोड़ा पूजा पाठ मंदिर वगैरह जाना, कुछ ऐसी चीजें इसने शुरू की है आजकल में, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की शांति के लिए, अपने दिल के सुकून के लिए। या फिर किसी ने गाइड कर दिया हो कि थोड़ा परिवर्तन लाओ, चीजें थोड़ी बदलेंगी, तुम कब तक इस नेगेटिविटी में पड़े रहोगे, तुम्हारे अंदर एक बदलाव आना चाहिए। तो इन्होंने ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना शुरू कर दिया है, मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है, ध्यान करना शुरू कर दिया है। एंड इससे क्या मिल रहा है इनको, इनको हीलिंग हो रही है इनकी। क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने क्या कहा कि सबसे ज्यादा ये अपने ऊपर सेल्फ फोकस है, अपने बारे में पहले सोचना, आपके लिए बाद में सोचना। एक दो चीजों का दुख है कि जो ये कर दिया है वो तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है, ये तो रियलाइजेशन हुई है इसको। और अवेकनिंग भी चल रही है इसकी ना, तो इसको थोड़ी बहुत ना इंट्यूशन आती है आपके लिए। अगर आप इसको फील करते हो, या फिर अगर आप इसके लिए सोच रहे हो, इसको याद करते हो, तो इस आपकी ना वाइब्रेशन इस तक पहुंच रही है आजकल। तो भाई अगर जो लोग चाहते हैं कि पार्टनर वापस आए, रियूनियन हो, तो पॉजिटिव थॉट रखो। ये पार्टनर ना आपको मिररिंग कर रहा है, मिरर कर रहे हैं ये आपको, आपकी एनर्जी को। तो आप भी अच्छा सोचिए, आप अच्छा सोचोगे तो फिर आपका वाइब्रेशन वहां तक पहुंच रहा है, तो ये भी आपके लिए अच्छा सोचेंगे, ठीक है ना। और नेचर किस प्रकार का है आज तो भाई वो रीडिंग में निकल ही गया है कि जब दिल करे तो अपनी तरफ बाउंड्री क्रिएट कर देना, जब दिल करे तो उस बाउंड्री को तोड़ देना और आ जाना। इनमें से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि कुछ आपके जो पार्टनर है वो ऑन ऑफ सिचुएशन में है, यानी 2 से 3 महीने में आपके पास आना, आपका हालचाल लेना, फिर से 3-4 महीने के लिए गायब हो जाना, कोई कांटेक्ट नहीं करना, कोई मैसेजेस नहीं करना। इस प्रकार की भी एनर्जी है। लेकिन आज मॉर्निंग की एनर्जी इसकी थोड़ी सी ऐसी है क्योंकि इसकी पिछली रात अच्छी नहीं बीती है, स्लीपलेस नाइटें बीती हैं, रात भर सो नहीं पाया है, इस वजह से भी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है। तो ये रही आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट फीलिंग, मॉर्निंग करंट एनर्जी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करके जरूर जाइएगा माय डियर व्यूअर, ताकि फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिले। और ब्रह्मांड का संदेश अब बहुत जल्दी आप लोग देखने वाले हैं। जितनी जल्दी यूनिवर्स चाहेंगे आपसे कनेक्ट करना, उतनी जल्दी आपको यूनिवर्स की वीडियो प्राप्त होगी। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, ठीक है ना। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपसे कनेक्ट हुई हूँ, आप मुझसे कनेक्ट हुए। ये वीडियो आप देखते हैं, वीडियो मैं शूट करती हूँ, कहीं ना कहीं विधाता की इच्छा है, प्रभु की मर्जी है, और आप मेरी वीडियो से कनेक्ट करते हैं। तो यूनिवर्स की रीडिंग मैं कह के जा रही हूँ कि हर संडे दूंगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स जब आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे तो वीडियो भी बन जाएगी एंड अपलोड भी हो जाएगी, और आपसे यूनिवर्स कनेक्ट भी कर लेंगे। तो उस दिन की उस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार आप सभी को देना है, क्योंकि वो ब्रह्मांड का संदेश आएगा आपके लिए, है ना। और अप्रिशिएट करना है उस रीडिंग को, और उस दिन दिल खोल दीजिएगा अपना, सारे कमेंट्स लिख दीजिएगा। वो एनर्जी मुझ तक नहीं, ये नहीं सोचना कि मैम देखेंगी, मैम लाइक करेंगी, डिसलाइक करेंगी, रिवर्स मैसेज करेंगी, नहीं। वो आपके मैसेजेस, वो आपके संदेश, वो सब पहुंचेगा ब्रह्मांड तक। एक आपका मैसेज उस दिन पहुंचेगा ब्रह्मांड तक, इसलिए मैं पहले ही गाइड कर रही हूँ आपको,
ठीक है ना। चलिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो रीडिंग कंटिन्यू भी रहे हमारी, इसीलिए, है ना। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम। बहुत खुश रहिए, सुबह का समय है, आपका दिन अच्छा बीते, आपका पूरा दिन अच्छा जाए। मेरे जितने व्यूअर ने मुझसे कनेक्ट किया होगा आज, मैं उन सभी के लिए सच्चे दिल से ईश्वर से आज सुबह की वेला में प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपका कोई काम पेंडिंग भी है जो नहीं हो रहा है, वो काम भी बने आपका। और अगर आज आप किसी नए काम के लिए जा रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त हो। सीताराम, सादर प्रणाम।